गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह 5 बजे से क्लास चल रही है और आपको बता देना चाहता हूं कि रसायन शास्त्र चैप्टर 1 से महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लेकर मैं आया हूं। चैप्टर 1 है, आज 16/4/2025 रसायन चैप्टर 1 क्लास 10 में सवाल है, उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्पाद किसे कहते हैं। अब मानिए कि ये पेन है, ये बन करके कहीं से आया होगा। इसमें दो अलग अलग चीज़ हैं, एक तो प्लास्टिक का कवर बना हुआ है, तो एक पदार्थ तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इसमें इंक भरा हुआ है, एक पदार्थ वो हो गया। ये दोनों आपस में मिल करके तैयार होता है, तब जा करके एक पेन कहलाता है ना, यानी उत्पाद हो गया, एक पेन बन गया। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है। ये मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। जब ये दोनों मिल करके कोई चीज़ को बना लेते हैं, जैसे कि देखिए दोनों मिल करके बना लिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद। तो पता क्या चला, उत्पाद को बनाने के लिए हमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। यही ना पता चला जी। तो हम इसको क्या कहेंगे, हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक एवं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। दो चार को पदार्थ का नाम बता सकता है? नहीं बता सकता है। दो चार को पदार्थ का नाम बोल सकता है? ये मैग्नीशियम क्या है? अरे ठोस पदार्थ गैसीय पदार्थ होता है ना, तो गैसीय पदार्थ में एलपीजी गैस आता है ना जी। और ठोस पदार्थ में कौन कौन चीज़ आता है, लोहा आएगा, है वो ठोस पदार्थ में आ गया। तो ये पदार्थ होता है। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में डायरेक्ट पदार्थ लिखता है तो बच्चा सबके दिमाग में घूम जाता है पदार्थ क्या हुआ। तो पदार्थ जो है वो लिक्विड अवस्था में भी होता है, ठीक है। पदार्थ है ठोस अवस्था में भी होता है, उसको वहाँ से हम लोग पहचान लेते हैं। लिक्विड में हो गया आपको पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल पदार्थ, केरोसिन पदार्थ। समझा ना मेरी बात को? तो ये बात हो गई। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब जाके उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो परिभाषा है 2-3 लाइन का, इसे याद कर लेने में ही बहुत ज़्यादा भलाई है। अभिकारक किसे कहते हैं, क्या लिखा हुआ है, अभिकारक। तो एग्जाम्पल से ही पता चल गया कि दो ठो पदार्थ को आपस में जब मिलाएंगे तब जो बनेगा, दो ठो जो पदार्थ होगा वो दोनों क्या होगा, अभिकारक होगा। और जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो यही बात तो है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज़ भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो अभिकारक आपस में बन करके तैयार हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए बाबू। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपनी राय भी दीजिए, ठीक है। जय हिंद। हाँ देखिएगा, इससे आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, इसमें अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, अभिकारक का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो पदार्थ को मिलाना, अभिकारक जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, अभिकारक। और दोनों बन करके क्या तैयार होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम Mg और प्लस O से ऑक्सीजन, समझ गए। तो ये दोनों क्या हुआ, अभिकारक हुआ। और ये दोनों बन करके तीर के निशान मार करके जब लिखाएगा MgO, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा और वो उत्पाद हो जाएगा, ये अभिकारक हो जाएगा। यही बात को समझना है तुम्हें। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर रासायनिक सूत्र है, सब रासायनिक सूत्र है ना,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिला दिए तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिला, देखिए हिंदी में लिख दिए, यहाँ मैग्नीशियम यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, O मतलब O2 मतलब ऑक्सीजन, और ये दोनों क्या है अभिकारक, इधर भी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा अभिकारक, और ये हो जाएगा मेरा उत्पाद। तो ये जो निकल गया हिंदी वाला ये मेरा क्या हो गया उत्पाद, मतलब आपको हिंदी में लिख दिए जबकि जरूरी नहीं था हिंदी में लिखना। ये सब संकेत है, ये सब क्या है, ये जो ABCD का लेटर देखते हैं ये सब क्या है संकेत है। मैग्नीशियम का समसेत Mg हो गया, सोडियम का Na हो गया ना, एल्युमिनियम का Al हो गया, ऑक्सीजन का O हो गया, हाइड्रोजन का A हो गया, लिथियम का Li हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया ना, तो और क्या कहता है सल्फर का S हो गया। ये सब चीज़ क्या है, Cl मतलब क्या हो गया क्लोरीन हो गया, K मतलब क्या हो गया पोटेशियम हो गया। ये सब चीज़ आपको याद भी करना होगा। तो आज हम थोड़ा सा कुछ सवाल का स्टेटमेंट लिखाए हैं। अब आपको अगले टाइम में इसका संतुलित और इसका जो है सो शॉर्ट, मैंने बोला ना संकेत, इस संकेत और इसका परमाणु संख्या आपको याद करना पड़ेगा, तब जाकर के इस चैप्टर का आप सही जानकार हो जाइएगा। ठीक है, तो ये पहला हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन बन गया। Zn क्या होता है जिंक होता है, क्या होता है जिंक होता है, लेकिन ये क्या लिखा गया है Zn प्लस H2SO4 जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक को जब हम बनाए तो क्या निकल गया ZnSO4, और ZnSO4 प्लस H2 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन में बदल गया, क्या हो गया बदल गया। तो ये देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें रासायनिक समीकरण मतलब ऐसा वाला समीकरण, ऐसा वाला कौन होगा तब ना रासायनिक समीकरण होगा जी। तो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों यानी ये हुआ अभिकारकों तथा उत्पादों यानी ये में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तब उसे क्या कहते हैं रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें आपको बताना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होता है। पहले भी हम बता चुके हैं, जो पीछे का बैक का बच्चा पढ़ा होगा, खैर कोई बात नहीं है। तो अगले टाइम में आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है संतुलित, तो इसको संतुलित करने के लिए बताया जाएगा। एक होता है असंतुलित, ठीक है। तो मैंने अभी आपको स्टेटमेंट लिखा दिया, एक बार में NCERT का 14 से 15 क्वेश्चन है संतुलित करने के लिए, ये आपको दिया जाएगा। बाबू ये स्टेटमेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है।